देखिए इसमें अपने पास ये 2 गेट हैं, मेन गेट, एक गेट वो एक गेट ये। पेरेंट्स दोनों जगह से आ सकते हैं, तो 3 काउंटर उधर और 3 काउंटर इधर लगा रखे हैं। इनका काम है कि फर्स्ट सबसे पहले जो दिमाग में बात चल रही है एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने बिठा रखे हैं काउंसलर, जिनका काम है कि एलन पर एडमिशन प्रोसेस में आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, वो एक डमी फॉर्म दिखा देते हैं। ये एलन का मटेरियल है, आप देख सकते हैं कि ये नीट का मटेरियल है हमारे पास, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये 3 है। और सर ये क्या ये स्टडी मटेरियल हर साल रिवाइज होते रहता है, कुछ चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस? बिल्कुल, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होते हैं और हर साल जो पेपर आता है उसमें उस साल के जो क्वेश्चंस उनको इसमें वापस से इंसर्ट। ठीक, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। और आज हमारे साथ क्या हुआ सर, आज फाइनली मैंने सोचा आपको मैं बाहर ही पकड़ लूंगा सर आज तुम लोग सेटिंग कर रखी थे कुछ एकदम बिल्कुल तैनात हो यहाँ पर। जो कि एडमिशन का टाइम वगैरह चल रहा है, हाँ। तो मैंने ऐसा सोचा था कि बीएम सर के साथ मैं कोई एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा जहाँ पे मैं जो भी बच्चे अभी देश भर से एलन में आके एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, मैं खुद ही इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन मैं एक बार चाहता था कि आपके साथ में एक वीडियो बनाऊं जहाँ पे आप भी सर बताओ बच्चों को कि एडमिशन का क्या प्रोसेस वगैरह रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सर बच्चों को पता नहीं होता है कि एलन में जैसे कि फीस, स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, किस तरीके से एलन जो है वो स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को देता है। हजारों बच्चों को एलन ने ओवर द ईयर सपोर्ट किया है, तो उन सब के बारे में सर मैं चाहूंगा थोड़ी थोड़ी बातें बताएं, तो जो भी बच्चे देश भर से अभी कोटा आ रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। भाई एलन का 35 साल का सफर जो होने वाला है उसमें शुरुआत में एडमिशन तो बस एक ही में ऑल इन वन था, सब कुछ होता था और हम लोग सारे काम करते थे। और जब मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया तो शुरू में काम ही ये किया था एडमिशन का। वो तो एक टीचर फिजिक्स के छोड़ के गए नीरज सकलेचा नवंबर 89 के अंदर, तो मुझे उतरना पड़ा और कुछ नहीं। अदरवाइज़ एडमिशन प्रोसेस अब जो है वो तो एक पूरा एडमिशन सेक्शन बन गया है। हमारे जितने भी यहाँ पे कोटा की बिल्डिंग्स हैं, चंबल के इस पार, उसके सारे एडमिशन यहाँ होते हैं, जिसका नाम भी बिल्डिंग का संकल्प है, ताकि बच्चा पेरेंट्स के साथ आए तो यही संकल्प ले ले कि मुझे क्या करना है। उस संकल्प पे पहले दिन से उसका दृढ़ता का ठप्पा लग जाए। एडमिशन प्रोसेस को बता देता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और एक एक स्टेप उसको लगेगा कि लगातार वो अपने लिए उस मंजिल की ओर बढ़ रहा है जहाँ से उसको बस समय का सफ़र तय करना है। आइए आपको बताते हैं, पूरा खुल के बताते हैं, आइए। क्योंकि जो भी बच्चे आ रहे हैं देश भर से उनको मतलब कि जानना रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये देखिए हमारा ये संकल्प बिल्डिंग, ये बच्चों के हिसाब से इसमें 2 रास्ते हैं। इधर से गर्ल्स जाती ब्लॉक है, उधर दूसरा दरवाज़ा है, ये गेट नंबर 1, उधर गेट नंबर 2 है, उधर से बॉयज़ जाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इसमें ऐसा डिसिप्लिन रहे कि बच्चे में बॉयज़ गर्ल्स कभी भी मिले नहीं। जहाँ पे हमारे बॉयज़ गर्ल्स मान लीजिए सुबह शाम के हिसाब से होता है कि सुबह गर्ल्स है शाम को बॉयज़, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह भी बॉयज़ भी सुबह भी गर्ल्स हैं तो इसको बिल्कुल सेपरेट कर रखा है। आइए, ये एडमिशन का पूरा हमारा सबसे पहले बाहर एक हल्का सा आइडिया कि हमारे इसके अंदर कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं उसका आइडिया भी लग जाता है। और ये इस जगह बच्चों को बताते हैं पेरेंट्स के हिसाब से कि कोटा अपने आप में एक बड़ा घर है। आप छोटे घर से निकल के बड़े घर में आए हो तो आपको यहाँ पर एलन का जो अपना ASWS है, जिसके द्वारा बच्चों की लगातार राउंड द क्लॉक 24/7/365 बच्चा जितने भी दिन यहाँ रुकता है उसमें उसकी लगातार एक थर्ड आई के रूप में वॉच किया जाता है। और वो है बच्चों जहाँ वो PG में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो यहाँ से पूरे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। एडमिशन प्रोसेस अपना अंदर होगा। पहले तो यहाँ पे और भी कुछ गेटअप था, थोड़ा चेंज कर दिया, ये पेरेंट्स के बैठने की व्यवस्था है। ये हमारा सबसे पहले फर्स्ट इंक्वायरी सेल, जहाँ पे मालूम कर लेते हैं क्या बताते हैं, हम उनसे खुद ही पूछिए। आप क्या देते हैं इंक्वायरी? सर एडमिशन इंक्वायरी। इसमें क्या कोर्स बताते हैं, क्या करते हैं? पूरी डिटेल्स इनको देते हैं, और जैसे आर्मी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने, इंडियन आर्मी के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स यहाँ वेरीफाई होते हैं, RTGS डिटेल्स सेंड करते हैं। अपने स्कॉलरशिप कौन कौन से होती है? एक तो आर्मी आप बोल रहे हैं। हाँ, इंडियन आर्मी की होती है, सिबलिंग की होती है। अगर 2 ब्रदर एंड सिस्टर सेम सेशन में स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी एक स्टूडेंट को 10% मिलती है। ठीक है। और किस तरह की जो शहीद हो गए, कोई मान लीजिए बॉर्डर पे शहद पे कोई जाकर से उनको मिलती है, कोई कोरोना में पेरेंट्स चले गए उनके लिए, तो क्या क्या स्कॉलरशिप के एलन लगातार जोड़ता जा रहा। जो जो हादसे इस सफ़र के साथ भारत में हुए हैं, भले वो पुलवामा हो, कोरोना के अंदर पेरेंट्स चले गए हों, या सरहद पे शहीद हो गए हों पेरेंट्स के हिसाब से, या फिर सिबलिंग हो, और जो बच्चा इनमें से कहीं नहीं हो तो उसका कोई टेस्ट वेस्ट के द्वारा स्कॉलरशिप होती है। एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होता है, एसिड, वो हर संडे को कंडक्ट हो रहा है। अभी जो रिसेंटली डेट है वो नेक्स्ट डेट है 2 अप्रैल, देन 9 अप्रैल।
उसमें अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 0 to 90% तक स्कॉलरशिप मिलती है। कोई नेशनल लेवल पे भी कोई एग्ज़ाम होता है, जोन वाइज कोई एग्ज़ाम होता है? टैलेंटिक्स एग्ज़ाम होता है, वो 10th तक के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। वो जुलाई में अनाउंस होगा। एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर मंथ में होता है, रिजल्ट नवंबर में डिक्लेयर होगा। इसमें कहाँ तक स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को? 0 to 90%। 0 to 90%, मतलब अप टू 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है। और बच्चा अगर मान लो टैलेंट टैक्स भी दे दे, उसके बदले मेरे को एसेट भी देना है, तो अलो करते हैं आप? दे सकते हैं, देते हैं। बट उसके लिए न्यू फॉर्म फिल करना होगा 500 का। टैलेंटिक्स के थ्रू लेते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 300 का होता है। ओके। और ऑफलाइन फॉर्म 500 का होता है। बट जो एसेट का फॉर्म होता है वो ऑफलाइन 500 का, ऑनलाइन 500 का होता है और ऑफलाइन 700 का। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बच्चे को एक को स्कॉलरशिप अगर अवेल करनी तो फॉर्म का उसको जो चार्ज देना पड़ेगा, कम हो जाता है। अब उसमें से जो बेस्ट होगी उसको वो आराम से ले सकता है ना? उसमें लास्ट डेट्स होती है, उससे पहले अवेल करना होगा। सर कभी ऐसा हुआ है कि एलन ने बच्चों को फ्री में पढ़ाया हो यहाँ? देखो, एलन ने बच्चों को फ्री में पढ़ाने का मतलब है कि जहाँ बच्चा मान लीजिए पढ़ाई के हिसाब से पढ़ना चाहता है, अंदर उसके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी मतलब तालीम से अपना करियर डेवलप करना है, और फाइनेंशियल पैसे ऐसा है कि बिल्कुल स्थिति नहीं है कि हल्का सा भी पैसा दे पाए, तो एलन का ऐसा बिल्कुल प्रोजेक्ट चलता है। एक आशा नाम का प्रोजेक्ट चलता है, एक गुदरी के लाल चलता है, जिसमें हम बच्चों के लिए सबसे पहले तो उनकी फ़ीस तो पूरी माफ़ करते ही हैं, ठीक है, साथ साथ हम उनके रहने के हिसाब से जो उनको वहाँ पे कुछ भी करना है, ठहरना है, रहना है, खाना है, पीना है, उसका जो खर्चा भी बड़ा होता है उसको भी एलन संभाल लेता है, ताकि पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन पहले बच्चों को चेक करते हैं, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए और ये लगे कि लक्ष्मी का कहीं फिर हमारा दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ भी कोई पढ़ने वाला बच्चा है वो रुकेगा नहीं, एलन उसके साथ हमेशा, उसकी कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, कितनी भी उसकी गरीबी हो, लेकिन उसके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। ये हमारे काउंसलर का है, जैसे ये आपका इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग करियर काउंसलिंग है ये। तो यहाँ पे जो भी जेई के लिए बच्चे प्रिपरेशन हाँ, उनके लिए काउंसलिंग टेस्ट। हाँ, इनका पूरा साल भर काम होता है कि जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके पूरा सर्वे करते रहना, हर तरह की डेट बताते रहना कि डेट क्या है, और यहाँ तक कि बच्चों के लिए हमेशा अलर्ट रहना, कोई भी तरह का चेंज आ जाए तो इन पे झटका लगे लेकिन बच्चों पे झटका नहीं लगे। इनका पूरा काम साल भर ये होता है। और उसके बाद जब ये कोई भी तरह के किसी एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज होता है, या कोई भी उसके अंदर नए रूल आ जाते हैं, या उसका मान लीजिए डेट कोई एकदम चेंज हो जाती है, उन सब के लिए पूरा अपडेट रहते हैं। और बाद में जब बच्चों के रिजल्ट आने लगते हैं तो काउंसलिंग के लिए पूरा तैयार रहते हैं, किस बच्चे को इंजीनियरिंग के हिसाब से किस रैंक पर क्या मिल जाएगा। तो ये मेडिकल, इधर इंजीनियरिंग का था, इधर मेडिकल के हमारे हेड हैं काउंसलिंग के आंसर, और बच्चों की बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं। और जब से मेडिकल का एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हो गया है नीट के नाम से, जहाँ पे ये BHU M सब मिल चुके हैं, उसमें बच्चों को, क्योंकि अब तो पूरा प्लेटफॉर्म एक से सबको जाना है, तो उसमें कब कौन सा कॉलेज आपको, कब न्यू दिल्ली एम्स मिलेगा, कोई LLM मिलेगा, कब आपको दिल्ली का कॉलेज मिलेगा MMC या भी वर्धमान या UCMS, या कब आपको मुंबई कॉलेज मिलेंगे, कब आपके स्टेट का कोटा क्या रहेगा, किसका क्या कट ऑफ रहता है, तो पूरा बारीकी से सर्वे करते रहते हैं। और एक एक बच्चा अपने लिए सोचता है कि यार मुझे इस नंबर पर मेरी क्या रैंक आ गई। अब इसके बाद बच्चों की आदत क्या होती है, पहले नंबर पेपर दिया, सर कट ऑफ किया जाएगा, फिर नंबर के हिसाब से रैंक क्या आएगी, जबकि रिजल्ट नहीं आया, फिर जब रिजल्ट पे एक्चुअल रैंक आ जाती है तब तो ऐसे बाढ़ आ जाती है इनके ऊपर। हर बच्चा बस रैंक से पूछता है कि सर क्या इस रैंक पर क्या मिलेगा, कौन सा कॉलेज होगा, हमें मेडिकल कॉलेज के हिसाब से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो इनके पास पूरा डेटा कट ऑफ होता है, ये इनका। और बिल्कुल साल भर पूरा सर्वे करते हुए टाइम टू टाइम सेशन भी लेते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मेडिकल के हिसाब से क्या क्या कोई रूल चेंज हो रहे हैं, कहीं पे आपके डोमिसाइल लगेगा, रिजर्व कोटा कुछ है तो उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे। तो बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है। ये दोनों सेक्शन, इंजीनियरिंग और मेडिकल जो साइंस के हमारे हैं, इसमें दोनों हमारे एक्सपर्ट काउंसलर हैं से रखी हुई। पेरेंट्स को देखना है कि ये जो टॉपर होते हैं इसका अपना एलन संचार निकलता है, तो इनका अपना महीना निकलता है सर। हाँ, 3 महीने में। 3 महीने में। तो इसमें एक तरह से जो भी एलन कर रहा है वो एक तरह से एलन का मैगजीन हो गया। बिल्कुल, एलन की जितनी भी एक्टिविटी होती है सब इसमें आपको दिख जाएगी। कोई रिजल्ट अच्छा आया है, जो भी रिजल्ट आता है अच्छा गया है, उन बच्चे के जो टॉपर्स हैं, टॉप 100 वाले हैं, उन सब के अपने अपने इसमें टेस्टिमोनियल्स होते हैं, बच्चों का जो भी इसमें अनुभव हो रहा, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। रजनीश सर है क्या? आइए, हमारे इसमें डिपार्टमेंट के जो हेड रजनीश सर, उनसे आपको मिलाते हैं। मतलब पूरा टेस्ट इनका डिपार्टमेंट की ये रिकॉर्ड है कि आज तक कोई टेस्ट एलन का न तो कैंसिल हुआ न कहीं पोस्टपोन्ड हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। और ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी चीज़। कोशिश ये रहती है भला एक रिजल्ट में एक रैंक कम दिखाएं लेकिन कोई गलत ना चला जाए। बच्चा वाला बाद में बोले सर मेरा रिजल्ट रह गया था,
तो एलन का ये है, और सर की बहुत खासियत वाली बात है, जो है सो है। और हम लोगों का यही इनको मैसेज रहा है, जो है सो है, जैसा रिजल्ट आया है वही हमको हमेशा बताना है, ताकि ये लगे कि एलन अपने जो पुरुषार्थ से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसमें हमेशा रहती है ऑथेंटिसिटी। और अपना एक स्लोगन भी है, ऑथेंटिसिटी पावर ऑफ एलन, ये रहता है। ये फॉर्म डिपॉजिट अभी दिख जाएगा आपको, फॉर्म डिपॉजिट काउंटर 1 काउंटर 2, यहाँ पे फॉर्म वगैरह डिपॉजिट होता है। हाँ, एडमिशन के लिए डिफरेंट कोर्स के फॉर्म डिपॉजिट यहाँ हो जाते हैं, चालान निकलते हैं। अब देखिए इसमें अपने पास ये 2 गेट हैं, मेन गेट, एक गेट वो एक गेट ये, पेरेंट्स दोनों जगह से आ सकते हैं। तो 3 काउंटर उधर और 3 काउंटर इधर लगा रखे हैं। इनका काम है कि फर्स्ट सबसे पहले जो दिमाग में बात चल रही है एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एडमिशन प्रोसेस समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने बिठा रखे हैं काउंसलर, जिनका काम है कि एलन पर एडमिशन प्रोसेस में आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, वो एक डमी फॉर्म दिखा देते हैं। उसके बाद आपकी बिल्डिंग कौन कौन सी है, क्लासेस आपकी कहाँ लग सकती है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से बैच में आ रहे हैं। आपका बैच कहाँ लग रहा है डिसाइड हो चुका है, लेकिन आपको कोटा के हिसाब से किस बिल्डिंग में जाना है, जब आपका लास्ट में आ जाएगा कोर्स का नाम ये है, ये आपके फेस का नाम है, ये बैच का नाम है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपकी क्लास कहाँ लगेगी। सर एक कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को कि क्या एलन की जो बिल्डिंग पूरे कोटा भर में क्या सब सेम है, पढ़ाई सब जगह सेम ही होता है या अलग अलग है? देखो पढ़ाना सबको वही है, बस ये होता है कि हमको जो बच्चे मान लीजिए 12 कर चुके हैं, उनको तो 11 12 तो फंडामेंटल पढ़ चुके हैं, तो उनको तो हम अपने सिलेबस को किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं। फिजिक्स में सीक्वेंस में हम स्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे हमने अपना टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स चालू कर दिया, कहीं पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चालू कर दिया, कहीं पे ऑप्टिक्स चालू कर दिया। लेकिन जो बच्चा 11 से आया है, 12 से आया है, तो उसको हमको स्कूलिंग की पढ़ाई के जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस से लेकर चलना पड़ता है। तो हमारे पास जो बच्चे यहाँ पे 12 के बाद आते हैं, जिनको हम लीडर अचीवर कहते हैं, ठीक है, मतलब वो IT सेक्शन में लीडर कहलाता है, मेडिकल में और आगे चलता है, क्योंकि मेडिकल में अटेम्प्ट्स अलाउ होते हैं ज़्यादा, तो उसके आगे और इसको अचीवर भी कहते हैं। तो वहाँ पर पढ़ाने के हिसाब से हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब जगह पूरा एक ही पैटर्न, एक ही सिस्टम रेप्लिका इम्प्लीमेंट होता है। भाई कह दीजिए किसी को कोई कथा करनी आती है, कोई भागवत करनी आती है, कंटेंट तो वही है, हल्का सा चेहरे का एक्सप्रेशन, किरदार अलग हो सकता है, लेकिन मेन जो किरदार है कंटेंट को डिलीवर करना, वो हर बच्चे के पास वही जाता है। सब कुछ पहले से बच्चों के लिए तैयार कर रखा है। जो पढ़ाने वाली टीम है उनको बता देते हैं आपका कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि इतने साल का जो अनुभव है उसमें बच्चों को इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, जिस भी लेवल से, सिलेक्शन से लेकर टॉप तक, उस तरह का अपना कंटेंट तैयार है। अपन बिल्कुल बैच को बनाते हैं होमोजेनियस, ताकि टीचर के लिए भी अच्छा रहे, बच्चे के लिए भी अच्छा रहे। तो ये अपन आगे लास्ट जहाँ पर फीस डिपॉजिट होती है, और फीस डिपॉजिट करने अंदर कभी किसी को लगता है कि हम एक बार में फ़ीस डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि एलन अपने फॉर्म में लिखता है या तो आप 1 डाउन पेमेंट कर लीजिए या 2 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, ये तो सबके लिए होता है। लेकिन कई को लगता है कि फ़ीस इंस्टॉलमेंट भी हमारे लिए बस की नहीं है, तो यहाँ पे कुछ हमसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो बच्चों के लिए EMI किस्त डेवलप कर देते हैं, जो एलन को फ़ीस बच्चों की एक बार में दे देते हैं, लेकिन बाद में बच्चों से लेते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे बजाज इस तरह से आपको दिख जाएंगे। कौन सा ग्रुप है ये? सर प्रॉफिट। आप बताएं बच्चों को कैसे आप हेल्प करते हैं फीस डिपॉजिशन में? जो फीस होती है हम बच्चों को उस पर EMI प्रोवाइड करते हैं, इजी EMI, जो एलन के बेसिस पे हमें मिला है, इंटरेस्ट फ्री होता है, और बहुत कम डॉक्यूमेंट में हम कस्टमर को EMI प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो एलन में अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। पेमेंट अगर उनको नहीं हो, उसके वजह से दिक्कत ना हो, एलन ने ये भी प्रोवाइड किया है पेरेंट्स को। तो ये डॉक्यूमेंट आपने कम डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें कम से कम कौन सा डॉक्यूमेंट बच्चे का या पेरेंट्स का जरूर लेते हैं? बस KYC लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, पेरेंट्स की आधार कार्ड लेते हैं और बैंक डिटेल्स लेते हैं। इसके बेसिस पे हम उनको अप्रूवल देते हैं। बच्चा माइनर मेजर उसमें क्या डिफरेंस रखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर? डॉक्यूमेंट में बस हम सिविल चेक करते हैं। सिविल चेक करते हैं। सिविल चेक करते हैं, अगर सिविल में कोई डिफ़ॉल्ट आता है या लो सिविल होता है तो वहाँ पे हम बैंक डिटेल्स लेके वो केस आगे कर देते हैं। तो बच्चे की जो फीस है, आप बच्चे को कहते हो कि बच्चे की फीस एलन को आपने दे दी, तो कितने टाइम के अंदर फीस रिफ्लेक्ट होकर एलन के अंदर आ जाती है? 7 डेज़ के अंदर। 7 डेज़ के अंदर 20% पेरेंट्स तुरंत ऑन द स्पॉट सीट रिजर्व के लिए पेमेंट करता है, डाउन पेमेंट करता है एलन को। लास्ट वो जगह जहाँ पर फीस डिपॉजिट होती है, और अपन जो नीचे गए थे बेसमेंट, वहाँ निकलता है चालान। वहाँ से चालान इशू होने के बाद चालान इशू हो जाएगा, चालान यहाँ लेके आएंगे और फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। बिल्कुल राइट। जो फीस फाइनली उनके स्कॉलरशिप जो भी उनको मिली है, टैलेंट टैक्स से मिली है, एसेट से मिली है, उनकी जो कैटेगरी सिबलिंग है, जो भी उन्होंने बातें करी थी, किसी के पेरेंट्स मान लीजिए सरहद के ऊपर कुछ उनकी बात हुई, या सैनिक है, आर्मी है, पुलिस है, ऐसे उन सब की फ़ीस उस पर लिख देते हैं, वो फीस यहाँ पे आती है, तो यहाँ फीस डिपॉजिट करते हैं। एडमिशन कन्फर्म। फीस डिपॉजिट आप कैसे, कैश में लेते हो क्या? कैश में लेते हो क्या?
कैश बैंक कहाँ अपना? अच्छा, नहीं मतलब यहाँ तो कैश नहीं होता ना, एलन में कोई कैश नहीं, या तो चेक, कार्ड या फिर ड्राफ्ट। ऑनलाइन ड्राफ्ट भी चलता है, चेक भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या हम कैश लाके डिपॉजिट कर नहीं, ये कैश बिल्कुल नहीं। एलन में हमने शुरू से ही मतलब कैश का ये था, जेब में जो रखा है ना वो कैश है, लेकिन वो एलन के लिए फिर भी यहाँ कैश नहीं है। जिसको हम कहते हैं कि सरकार के हिसाब से हम बिल्कुल इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, हर काम पूरा बिल्कुल प्रोसेस से, या तो आप करिए, चेक दीजिए, ड्राफ्ट दीजिए, कार्ड से करिए स्वैप, या फिर नेट बैंकिंग से करिए। तो फाइनली जब यहाँ पर आपका बैंक के हिसाब से फीस डिपॉजिट हो गया, अब आप रजिस्टर्ड होने के लिए कि यहाँ से आपको आई कार्ड मिल जाता है। तो ये आई कार्ड वगैरह इशू होता है यहाँ से, यही आई कार्ड से अटेंडेंस वगैरह बच्चों का बिल्कुल लगना होता है, उससे हम सारा आई कार्ड यहाँ से इशू होता है अटेंडेंस वगैरह के लिए। एक है आई कार्ड, दिखाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया, ये प्लेन था, ये हो गया अटेंडेंस कार्ड, ठीक है, बच्चों का, और ये हो गया इनका आई कार्ड वगैरह बच्चों का। तो ये एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और ये अटेंडेंस के लिए कार्ड हो गया, बस यही है। और ये कार्ड पहनने के बाद बच्चे जो है वो गर्व से फील करते हैं कि भाई फाइनली वी आर एलेनाइट। मैं कहूँगा क्या सीन है, रियली रियली। कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, यूपी से? बांद्रा यूपी से आए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो एडमिशन हो गया? प्रोसेस चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अच्छा, बिल्कुल स्मूथ ट्रैक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, अड़चन तो नहीं आ रही? अच्छा, तो बच्चे क्या बनने आ रहे हैं? डॉक्टर, IITN या फिर कोई चार्टेड? तो जो बनना चाहते हो ना, आज से अपने नाम क्या है वो लगा दो, और आपने लगा दिया ना, दुनिया को झुकना होगा, मानना होगा, और आपको उस नाम से पुकारना होगा, पक्की बात है। अब अपन सादिक वहाँ आ गए जहाँ बच्चों को जिस काम के लिए वो कोटा है, अपने प्यारे से घर को छोड़ के कोटा एक बड़े घर में आ गए हैं, और वो है उनका एलेनाइट के हिसाब से उनको कार्ड मिल चुका है, उनका पूरा एनरोलमेंट हो चुका है, एडमिशन कंफर्म, सब कुछ हो चुका है। अब उनको चाहिए अपना वास्तव में वो सोर्स जिससे उनको पढ़ाई करनी है, और एक वो जिससे वो बिल्कुल सब एक जैसे दिखाई दें, क्योंकि एलन ने सबसे पहले कंसेप्ट यूनिफॉर्म का दिया था, और यूनिफॉर्म से हमेशा डिसिप्लिन आता है, विद्यार्थी का अनुशासन सबसे पहले वहीं से आता है जब लगता है सब एक जैसे हैं। तो वो यूनिफॉर्म कंसेप्ट स्कूल वाला एलन ने चालू किया। यहाँ देखिए आप, ये हमारा जोन है जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और स्टडी मटेरियल दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आइए, पहले स्टडी मटेरियल, एक साइड स्टडी मटेरियल काउंटर और एक साइड यूनिफॉर्म काउंटर। अभी अपन चल रहे हैं जहाँ बच्चों को मिलेगा अपना स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल, हाँ, ये सेक्शन है प्री मेडिकल का, यहाँ ऊपर लिखा है ओनली फॉर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। एक दिखाइए आप स्टडी मटेरियल, बच्चों को जो मॉडल्स मिलते हैं अपने को, शुरू में बच्चा आता है, एडमिशन ले रहा है, अभी जो कोर्स आपके चालू हो रहे हैं, तो क्या क्या मॉडल उनको एक साथ देते हैं? ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स, बायो, ये मॉड्यूल नंबर लिखा हुआ है ऊपर ऐसे। अभी कितने मॉड्यूल एक साथ देते हैं हम उनको? जैसे फिजिक्स का 3 दिख रहा है, तो 1 और 2 कहाँ है? सर वो अभी आए नहीं है, जो आते जाते हैं वो देते रहते हैं। अच्छा, 24 मॉड्यूल है टोटल तो वैसे तो। तो अभी बच्चों को शुरू में जैसे अभी आएगा तब तक कोर्स चालू हो रहा है, उसी टाइम तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के बच्चों को एक साथ सारा मिल जाता है मटेरियल, या इसको बाद में बीच में भी देना पड़ता है? तो ये एलन का मटेरियल है, आप देख सकते हैं कि ये नीट का मटेरियल है हमारे पास, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये 3 है। और सर ये क्या ये स्टडी मटेरियल हर साल रिवाइज होते रहता है? कुछ चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस? बिल्कुल, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और हर साल जो पेपर आता है उसमें उस साल के जो क्वेश्चंस उनको इसमें वापस से इंसर्ट किया जाता है। चैप्टर वाइज जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर शुरू में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, उस चैप्टर से क्या जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो इसमें जोड़ देते हैं। और जेईई डिवीजन में उसमें भी बिल्कुल सब जगह से ही, राइट, ताकि बच्चे को लगे कि मेरे पास उस चैप्टर से जुड़े हुए आज तक जितने क्वेश्चन आए वो सब मेरे पास है। चैप्टर वाइज भी उसका एक बार पूरा उस पर कमांड आ जाता है, चेकिंग हो जाती है, टेस्टिंग। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पूरा सिलेबस होता है वो अलग से, एलन ने जो फीस ली उसमें सब कुछ इंक्लूड है, कोई अलग से ये नहीं कि ट्यूशन फी अलग है, यूनिफॉर्म का अलग है, स्टडी मटेरियल अलग, ऐसा नहीं है। अब ये अपना सामने जो दिख रहा है जहाँ बच्चों को अपना यूनिफॉर्म पहन के क्लास में आना है, बहुत स्ट्रिक्टली हम चलते हैं उसमें, जब तक परमिशन नहीं हो तब तक अलाउ नहीं होता विदाउट यूनिफॉर्म। ये हमारा यूनिफॉर्म जोन है, दिखाएं जरा यूनिफॉर्म दिखाएं बच्चों की, दोनों जेंडर्स की दिखाएं। तो देखिए साहब, टी-शर्ट तो बच्चों को टेस्ट के दिन, टेस्ट के दिन संडे टेस्ट होता है उस पर पहन के आना है, ताकि आराम से यूनिफॉर्म जो धो दें आराम से। तो जो भी एडमिशन लेते हैं उनको बैग मिलता है, बैग में एक यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट जो काफी पॉपुलर है भाई, एलन का ग्रीन टी शर्ट, टेस्ट के दिन, ठीक है, टेस्ट के दिन ये पहनना रहता है, ये ग्रीन टी शर्ट। फिर उसके बाद एक पैंट है, दो पैंट है, 2 पैंट है और 2 शर्ट है यहाँ पे, तो और 2 मिलता है, मतलब कि 2 तो टोटल
दो शर्ट का 2 सेट मिलता है। मतलब आप सोचो कि एक वीक में अगर हमको डेली भी आना है तो 2 पैंट 2 शर्ट से आराम से निकाल सकते हैं। आराम से। अब आराम से इसको धोने डाल दीजिए लॉन्ड्री के हिसाब से और संडे को टी शर्ट पहन के आइए ताकि आपके अगले वीक के लिए तैयार हो जाए। एक अम्ब्रेला बारिश धूप इन सब से बचने के लिए, और एक वाटर बोतल जिसमें एलन का यहाँ पे ब्रांडिंग है। ये गर्ल्स का अपना। मैम क्या क्या दिया जाता है गर्ल्स को? 2 सलवार दिए जाते हैं, 2 कुर्ते दिए जाते हैं, 1 टी शर्ट दिया जाता है, 2 दुपट्टे दिए जाते हैं, बैग बॉटल अम्ब्रेला के साथ में दिया जाता है, इंटरशर्ट पे। और बाद में अगर बच्चों को जरूरत पड़ गई कपड़ों की, मान लो कि कभी होता है ना फट गए गलती वगैरह से, तो फिर नया परचेज करेंगे। अच्छा। नहीं और ठंडियों के लिए विंटर जैकेट दिया जाता है। अच्छा, तो वो जैकेट दिया जाता है, तो वो कॉमन होता है बॉयज और गर्ल्स का? हाँ सेम पूरा प्रोसेस था जहाँ पे लास्ट में बच्चा तैयार हो चुका है, अपने लिए स्टडी मटेरियल भी उसको आ चुका है, यूनिफॉर्म भी आ चुकी है, और मौसम के हिसाब से उसको छाता चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, जो चीज़ चाहिए सब तैयार है। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आपने टाइम निकाला। थैंक्स सर। टाइम तो तुम निकाल रहे बच्चों के लिए, प्राउड ऑफ यू कि तुम बच्चों के दिल में राज कर रहे हो, क्योंकि तुम बच्चों को हर तरह का काज कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।